नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ट्रंप और पुतिन की जिस तरह से मीटिंग हुई है, इसकी चर्चा पूरे विश्व भर में है। ट्रंप ने पूरे गर्मजोशी के साथ पुतिन का स्वागत किया। वहीं इसी बीच अब जेलेंस्की के साथ ट्रंप की मीटिंग सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। आपको याद ही होगा कि जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बातचीत में ट्रंप जेलेंस्की पर भड़कते हुए नजर आ रहे थे और उनसे कुछ खासा अच्छा बर्ताव नहीं किया था। और इसी बात की चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप यूक्रेन को अपना दोस्त बताता है, लेकिन जिस तरह से जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया के सामने उन्होंने बर्ताव किया, वो बर्ताव अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पुतिन को अपना दुश्मन बताते हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मजोशी और अच्छी तरीके से पुतिन से मुलाकात हुई है, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन के विदेशी मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष ओलेकेंद्रा मेजेस्को ने ट्रंप पर इस तरह का भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीबीसी से बातचीत में उन्होंने ये बात बताई कि पुतिन का स्वागत ट्रंप ने पूरे गर्मजोशी से किया था। वहीं दूसरी तरफ फरवरी में यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान बहुत आक्रामक व्यवहार करते हुए वो नजर आए थे। मेजेस्को ने कहा है कि यह यूक्रेन के लिए भी एक झटका है। सांसद ने आगे कहा कि अमेरिकी हमारा दोस्त तो है, लेकिन जिस तरह से सहयोगी होते हुए भी पुतिन एक दुश्मन है और एक तानाशाह भी है, यह हमारे लिए शायद दिलासा देने वाली बात है, या फिर यह याद दिलाता है कि हम वास्तव में सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। मेजेस्को ने कहा है कि उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य है कि 2 महीने पहले ही कीव पर रूसी हमले में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। वे कहते हैं कि अमेरिका को हमेशा इस बात पर गर्व रहा है कि राष्ट्रपति अपने नागरिकों के लिए खड़े होते हैं। अब यहाँ राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं जो एक अमेरिकी नागरिक के हत्या के लिए जिम्मेदार है। वहीं व्हाइट हाउस की अगर बात करें तो व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के हवाले से लिखा गया है कि हमने आज बेहतरीन प्रगति की है, हमारी बैठक बेहद उपयोगी रही है और कई चीजों पर सहमति बनी है। ट्रंप ने अब फॉक्स न्यूज को भी बताया है कि एक समझौता होने वाला है और इसमें कैदियों की अदला बदली भी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि ट्रंप आगे कहते हैं कि मैं 50-50 कहता हूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर अभी सहमति नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कैदियों के अदला बदली की दिशा में प्रगति हो रही है। ट्रंप बोल रहे हैं कि आज उन्होंने मुझे एक किताब दी जिसमें हजारों कैदियों के बारे में बताया गया है, हजारों कैदी जिन्हें रिहा किया जाएगा। फॉक्स न्यूज़ के सवाल पर उन्होंने क्या समझौता होगा, इस समझौते पर आज सहमति बनी है, इस पर ट्रंप ने कहा है कि यह अब भी पेंडिंग है। ट्रंप ने कहा कि ठीक है, उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया है कि यह किताब उन्हें किसने भेंट की है और कैदी रूस के थे या यूक्रेन के। ट्रंप के पुतिन के साथ सहमति नहीं बन पाने के कारण को बताने से इनकार कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि पुतिन इससे पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि एक बड़ी बात अभी जो है जिस पर वो सहमति नहीं हो रही है, उससे वो मना कर रहे हैं, इस पर भी अब आगे चलकर बातचीत होगी। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ये बात अगर मान लेते हैं तो जंग अब रुक सकता है। वो राष्ट्रपति होते हुए ये जंग कभी नहीं होने देना चाहते थे। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। आप जानते हैं कि बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो कभी होने ही नहीं चाहिए थे। ये बेवकूफ़ी थी, मेरी बात होती है। और ट्रंप ने रूस के हमले को ना रोक पाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी दोषी ठहराया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो शायद कभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता ही नहीं। फिलहाल सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई है कि आगे चलकर अब जेलेंस्की के साथ ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में ट्रंप और जेलेंस्की की क्या बातचीत होती है और आगे चलकर जिस तरह से एक ये सोशल मीडिया पर चर्चा उठ रही है कि जेलेंस्की के साथ ट्रंप ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था और वहीं दूसरी तरफ पुतिन के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे थे, इसे लेकर अब 18 तारीख को जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होगी तो उनके व्यवहार पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई होगी।